हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सतीश और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मूल कंसेप्ट ऑफ गैसेस। वैसे तो मैंने मूल कंसेप्ट अब काफ़ी कुछ बता दिया था, मतलब लगभग सारा ही कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मूल कंसेप्ट हमारा गैसेस का रह गया था। मास परसेंटेज, मोलिलिटी एंड मोलिलिटी। आज तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मूल कंसेप्ट ऑफ गैसेस। मूल कंसेप्ट ऑफ गैसेस तो ऐसा होता है कि मूल कंसेप्ट ऑफ गैसेस के केस में हमारा ये होता है कि जब सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उसके केस में हम मोल को काउंट करेंगे वॉल्यूम में। उसके केस में हम जो उसको करेंगे किस में, वॉल्यूम में। तो जिसके हिसाब से हम ये कहते हैं क्या कि मान के चलो कि अगर मैं कार्बन लेता हूँ प्लस O2 और ये CO2 और ये सेम वॉल्यूम है। ये एक वॉल्यूम हो गया, ये भी एक वॉल्यूम हो गया और ये भी एक वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। लेकिन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि एट 273 केल्विन एंड 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन। हम इसलिए करते हैं कि भाई अगर हमारा जो है अगर आगे चलकर अगर आप पढ़ोगे तो आप ही पढ़ोगे कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जब आप प्रेशर को अप्लाई करोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो कम होता चला जाएगा। जैसे कि आपने अब आगे जब चलकर पढ़ोगे तो ये भी देखोगे आप कि मान के चलो ये हमारा एक वॉल्यूम है, ठीक है। ये कोई हमारे पास सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, क्या वही सिलेंडर। अगर मैं ऊपर से इस पर मैं ऊपर से इस पर प्रेशर लगा रहा हूँ P, और ये मेरा वॉल्यूम है, ये मेरा क्या है, वॉल्यूम। तो जब मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होता। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा मेरा, कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यानी इसलिए कि अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो वॉल्यूम हमारा कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वॉल्यूम हमारा बिल्कुल कोई भी चेंज ना हो तो हम मेरे को रखना पड़ेगा एट STP, एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उस वक्त हम जो मोल लेंगे, उस वक्त हम एक मोल के लिए हम हमारी एक मोल, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। उस वक्त हमारी एक मोल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारी एक मोल की वैल्यू, वो एक मोल की वैल्यू होती है हमारी 22.7 या 4, किसी किसी जगह तो 22.7 में लीटर लिखा रहता है और किसी किसी जगह आपको 22.4 लीटर। तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो कि अगर मैं 1 मोल की वैल्यू बोलता हूँ इन केस ऑफ गैसेज तो 22.7 L इज इक्वल टू 1 मोल, इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। और बाकी वही है कि अगर मैं बात करता हूँ एवोगैड्रो की तो ये भी बराबर किसके होगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। भाई क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो हमको बताता है किसके बारे में, एटम्स के बारे में। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर मैं कार्बन C12 की बात करता हूँ तो C12 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो वो निकाला गया था किसने, एवोगैड्रो ने। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और इसको डिनोट करते हैं हम Na से, Na एवोगैड्रो नंबर। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैं आपको मास परसेंटेज, उसके बाद मैं आपको ये करवाने जा रहा हूँ हमारा क्या है, मास परसेंटेज। अगर आप लिखना चाहते हो तो पहले इसको लिख सकते हैं। अब मास परसेंटेज क्या है हमारा, आगे बताने जा रहा हूं मैं आपको। मास परसेंटेज
और एक चीज़ और भी है कि मोल की यूनिट मैंने बताई थी, और मतलब हर एक चीज़ की एक यूनिट होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा मोलरिटी, उसकी एक यूनिट होगी, और मोलिलिटी की एक यूनिट होगी। मतलब मोलरिटी और मोलिलिटी दोनों में फ़र्क है। एक में मोलरिटी में हम लेते हैं वॉल्यूम, और मोलिलिटी मोलिलिटी स्मॉल एम। जो मोलरिटी होती है वो कैपिटल एम, और मोलिलिटी वो होती है स्मॉल एम। दोनों में एक तो बोलने में फ़र्क है और लिखने में फ़र्क है, और उनका जो यूनिट होती है वो भी जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर मैं मास परसेंटेज की बात करता हूँ तो उसमें कोई यूनिट यूज़ नहीं की जाती है। मास परसेंटेज में हम केवल मास, अगर मैं बात करता हूँ मास परसेंटेज की, ठीक है ना, तो इसमें हमारी नो यूनिट हमको केवल ये वाले साइन लिखना पड़ता है परसेंटेज का, ठीक है ना। तो मास परसेंटेज हमारा क्या चीज हुआ, मास परसेंटेज है हमारा मास परसेंटेज, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और इनटू 100 कि भाई जैसे मैं ये कोई क्वेश्चन, ये जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई कि जैसे मैं लेता हूँ C6H12O6, ये मेरा क्या है, ग्लूकोज का, है ना। अब ये मान के चल, ये हमारा कितना होता है, कार्बन हमारा होता है 12 और ये 12 6 72, ये 72 12 और 16 6 96, ये हो गया 6 2 8 2 10 की 0 1 7 8 9 9 18 180। तो ये तो हमारा 180 ग्राम हो गया, है ना, इक्वल टू 1 मोल, है ना। लेकिन मास परसेंटेज में मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को आप 100 में बताओ, मेरे को जो है किस में बताओ, 100 में, मुझको चाहिए 100 में, और वो भी मेरे को केवल किसका बताओ, इसका कार्बन का। इसमें 100, अगर मैं लेता हूँ 100 ग्राम, तो कार्बन का मास कितना होगा, तो उस वक्त हम कैसे करेंगे, उस वक्त हम करेंगे मास परसेंटेज में। लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो आप, बहुत जरूरी चीज है ये। अगर कोई शक है तो पूछ सकते हैं, कोई शक। मास परसेंटेज के अंदर हम ये इस तरह करेंगे हम कि भाई अब जैसे कि मास परसेंटेज हम कर रहे हैं ये, तो ये करेंगे हम क्या, कितना कार्बन कितना हो गया मेरा 72 ग्राम, 72, ठीक है, और ये कितना मेरा 180 इंटू 100, तो ये हो जाएगा किसका, कार्बन का। ये किसका हो जाएगा, मेरा कार्बन का। अब अगर मैं ऐसे ही मैं निकालना चाहता हूँ हाइड्रोजन का, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या होगा मेरा कि इसमें कितना है हमारा 12 है ना, अपॉन 180 इंटू 100। और एक चीज मैंने बताया कि जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में, उसमें मास परसेंट में, इस तरह से। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू तो होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि मोलरिटी और मोलिलिटी की या मोल की हर एक की यूनिट है, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसको केवल शो किया जाता है मास परसेंटेज में, इसमें परसेंटेज में, ठीक है बेटा। अब अगर मेरा बचता है किसका, ऑक्सीजन का। अगर हमको निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए अब हम कैसे करेंगे कि ऑक्सीजन का निकालना है हमको, तो हम करेंगे कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम ये करेंगे, कितना है हमारा, तो ये 1696 96 अपॉन 180 इंटू 100, है ना। तो ये किसका मास परसेंटेज आएगा, ऑक्सीजन का। तो हर एक का हम मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि भाई अगर मैं कोई भी मॉलिक्यूल लेता हूँ, 100 ग्राम का मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं मैं कि भी 100 ग्राम में, मेरे को तो आप 100 ग्राम में बताओ,
कि 100 ग्राम में ये वाला जो एलिमेंट ये कितना है, ये वाला एलिमेंट ये वाला कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये बता दो मेरे को कि टोटल की अगर मैं टोटल हमारा ये 100 ग्राम है तो कार्बन की परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है, ये होता है हमारा मास परसेंटेज। ठीक है, कोई शक? उसके बाद हमारा आता है मोलरिटी एंड मोलिलिटी। उसके बाद हमारा आता है मोलिलिटी एंड मोलिलिटी। मोलेरिटी इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और दूसरा है हमारा मोलेलिटी, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है बेटा, मोलिलिटी एंड मोलिलिटी। अब मोलिलिटी होता है हमारा, अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, मोलिलिटी की। कैपिटल एम की बात करूंगा केवल मैं, कैपिटल एम या मोलिलिटी की। ये हमारा क्या होता है हमारा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एल के डिनोट करेगा लीटर। अब इसमें क्या हमारा मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या मैं कर देता हूं LITRE। कि अगर मैंने कोई भी सॉल्यूट, इसमें कोई भी सॉल्यूट मिला हुआ है, नंबर ऑफ कि हर एक में मतलब नंबर ऑफ, मेरे को सॉल्यूट बताओ किसी का भी कोई भी सॉल्यूशन में, अगर मैं हर एक का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहता हूँ, लेकिन वो उस इसमें जो लिखा हुआ है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि जो मेरा वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए, मेरा लीटर में होना चाहिए। ठीक है ना, वो मेरा जो सॉल्यूशन है वो किस में होना चाहिए, लीटर में। तो इसको हम बोलते हैं मोलेरिटी। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई शक? अब इसमें क्या एक चीज और होती है कि लीटर जो है हमारा, कभी कभी हम जैसे जो भी हमारा वॉल्यूम है वैसे तो हम लीटर में यूज करते हैं, लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम मेरा सेंटीमीटर क्यूब में है या मिलीलीटर में है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा वॉल्यूम में, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा वॉल्यूम में नहीं, उसको वॉल्यूम में तो होगा ही, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा लीटर में, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा लीटर में। तो अगर या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है अगर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में है तो यहाँ पर आप 1000 से, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना इनटू 100 इस तरह। लेकिन इन केस ऑफ सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, इन केस ऑफ सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, या यहाँ नहीं कर सकते हो तो इसको सेंटीमीटर क्यूब को और मिलीलीटर को आप उसमें कन्वर्ट कर देना लीटर में, और उसका वॉल्यूम रख देना नीचे, और ऊपर क्या होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि जो आप जो किसी भी सॉल्यूशन में जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उनका हम कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डाल रहे हैं, ऊपर ये ऊपर वो सॉल्यूट का मोल्स लिखा जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा मोलिलिटी, आगे है हमारा मोलिलिटी। आगे है हमारा मोलिलिटी, आगे है हमारा मोलिलिटी, मोलिलिटी। इसको मैं मोलिलिटी, मोलिलिटी, और इसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल एम से,
ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, या ये भी लिख सकते हो आप मास, या ये भी लिख सकते हो, अगर आप मोल की जगह लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो आप जो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें फ़र्क क्या रहा, तो दोनों में मोलिटी और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम जो है जो हम सॉल्यूशन है उसका हम वॉल्यूम लेते हैं उस, और इसमें क्या होगा हमारा कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है, जो भी हमारा सॉल्वेंट है उसका हम क्या लेंगे, मास लेंगे, उसका हम क्या लेंगे, वो मास लेंगे, और वो भी किस में लेंगे, केजी में। और वही अगर आपको ग्राम में या मिलीग्राम में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केजी में। और बेसिकली कोई क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है कि ये कोई क्वेश्चन हमारे ये दोनों मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, और उसके लिए हमको जो है डेंसिटी की D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, D इज अ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका यूज करना पड़ता है। ये आपका फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कोई क्वेश्चन वो हमारे मोलिडिटी और मोलिडिटी दोनों मिक्स करके आते हैं, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मोलिडिटी, और जो क्वेश्चन निकाल के जो आएगा आंसर उसको हम यूज करेंगे मोलिडिटी में, फिर उसके थ्रू हम मोलिडिटी हम निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हमको बीच में एक और यूज करना पड़ता है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कोई शक? तो आने वाले समय में फिर आपको ये लेसन लगभग कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो सतीश सर के नाम से। मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूँ, सतीश सर ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर वैसे स्टार्ट हो गया है, तो वो ख़त्म हो गया है। अब मैं इनके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन मैं केवल 1 घंटे में करवाऊंगा, 1 घंटे, और उसके बाद फिर मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। सतीश सर ऑफ केमिस्ट्री। मोबाइल नंबर हो गया 9773588960। ये हो गया मोबाइल नंबर। कोई शक?